Hello everyone, in this lecture we will discuss linear differential equation with constant coefficient, चैप्टर नंबर 4 ordinate differential equation। सेकेंड सेम का ये हमारा मैथ है ओडी, उसका हम 4th चैप्टर कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? ए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी इस टाइप की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये हमारी क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी की पावर एन इंटू में वाई डी एक्स की पावर एन प्लस के ए वन डी की पावर एन माइनस के वन इंटू में वाई डिवाइड बाई डी एक्स की पावर एन माइनस के वन प्लस ए टू डी की पावर एन माइनस के टू इंटू में वाई डिवाइड बाई डी एक्स की पावर एन माइनस के टू प्लस एंड अप टू शो ऑन ए एन इंटू में वाई इज इक्वल्स टू एक्स। देखिए यहाँ पे a1 a2 एंड अप टू शो ऑन a1 a2 एंड अप टू शो ऑन an, ये हमारे सभी कॉन्स्टेंट्स हैं। वाइल x इज ए फंक्शन ऑफ x, ये जो x होगा जैसे यहाँ पे कुछ भी आ सकता है x के टर्म में e की पावर एम एक्स, लोगरिथम फंक्शन हो, साइन x, कोस x, टेंजेंट x, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन x इज ए फंक्शन ऑफ x का ओनली फंक्शन होगा। इसको हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ऑर्डर और डिग्री क्या होते हैं। तो ऑर्डर देखिए, ऑर्डर मैंने बताया था कि द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर इज़ द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब इक्वेशन में देखना हमें कि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमारे पास क्या है। जैसे ये n सबसे हाईएस्ट ये है, उसके बाद n में से कुछ माइनस किया तो ये इससे क्या छोटा है। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखना है हमारे पास क्या है, डी की पावर n इंटू में वाई डिवाइड बाई डी एक्स की पावर n, ये हमारा ऑर्डर। जैसे एग्जांपल के लिए डी की पावर 3 वाई डिवाइड बाई डी एक्स की पावर 3, मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली, प्लस के 7 डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्केयर प्लस के 8 डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस के 9 इंटू में वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। जैसे एक्स हमने यहाँ पे क्या लिया था, ये फंक्शन ऑफ एक्स, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास क्या है राइट साइड में लॉग ऑफ एक्स। उसके बाद ऑर्डर देखना हमने हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट का हमने क्या देखना होगा ऑर्डर। जैसे डी की पावर 3 वाई डिवाइड बाई डी एक्स की पावर 3 और बाकी जो इससे लेस ही हैं, तो ये हमारा क्या है ऑर्डर होगा। ऑर्डर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3 एंड दिस डिफरेंशियल इक्वेशन लेट्स सी इस n है, n ऑर्डर की है, इज कॉल्ड ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। nth ऑर्डर के हमारे पास ये क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद डिग्री भी हमें जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है ना, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसी की हमने डिग्री देखनी होती है। जैसे इसकी डिग्री कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, तो द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द डिग्री, या फिर हम बोल देते हैं पावर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, उसी की हमने डिग्री देखनी होती है और उसी का हमने ऑर्डर देखना होता है विच अकर इन इट। जैसे इसमें हाईएस्ट 3 था और इसी की हमने पावर देखनी है, तो वो क्या है 1 है, तो डिग्री क्या हुई हमारे पास 1। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिग्री 1। उसके बाद देखिए द डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है। द डिफरेंशियल ऑपरेटर डी, द पार्ट डी बाई डी एक्स ऑफ द सिंबल, जैसे ये सिंबल है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, इसका ये इतना पार्ट डी अपॉन में डी एक्स में बी रिगार्डेड एज ए डिफरेंशियल ऑपरेटर सच दैट व्हेन इट ऑपरेट्स ऑन वाई, जैसे डी बाई डी एक्स इसको मैंने ऑपरेट किया वाई के ऊपर, द रिजल्ट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ वाई, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा कि डिफरेंशिएटिंग विद वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद हमें जो हम एग्जांपल्स करेंगे आगे, तो हमें उनमें ये टर्म यूज करनी होगी। जैसे डी विच इम्प्लाइज दैट डी बाई डी एक्स है जहाँ पे, वहाँ पे हमने डी लेना होगा, डी टू डिवाइड बाई डी एक्स का स्केयर, वहाँ पे हम डी स्केयर यूज करेंगे एंड देन अप टू शो ऑन डी की पावर एन डिवाइड बाई डी एक्स की पावर एन को हम डी की पावर एन कंसीडर करेंगे। उसके बाद फर्स्ट देखिए इसका मीनिंग क्या है। द डिफरेंशियल ऑपरेटर डी एक्टिंग ऑन ए फंक्शन वाई
कोई भी फंक्शन y, ये फंक्शन है y, अगर मैंने इस पे ऑपरेटर d अप्लाई कर दिया यानी कि d ऑफ y, तो हमारे पास क्या आएगा, रिटर्न्स द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि जो ये फंक्शन है y डी एफ ऑफ वाई, ये कोई भी हमारे पास क्या फंक्शन है, अगर मैंने इस पे ऑपरेटर लगा दिया डी, इसका मतलब क्या कि मैं ये जो गिवन फंक्शन है इसका डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, उसके बाद इन टर्म ऑफ ऑपरेटर डी की फॉर्म में हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये था ऑर्डर, ये इसकी डिग्री थी, वो थी हमारी क्या थी, ऑर्डर n था, तो d की पावर n, इसमें हमें d की पावर n डिवाइड बाई डी एक्स की पावर n को d की पावर n, एंड देन a टू d की पावर, इसको d की पावर n माइनस के 1 डिवाइड बाई डी एक्स की पावर n माइनस के 1, d की पावर n माइनस के 1 प्लस a टू d की पावर n माइनस के 2 प्लस एंड अप टू शो ऑन प्लस के a n इंटू वाई इज इक्वल्स टू x, x इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली। हेयर डी डिनोट्स क्या कर रहा है, डी किसको डिनोट कर रहा है कि कोई फंक्शन दे दे और उसके आगे लिखा जाए डी, तो उसका मतलब है कि हमें उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना, फर्स्ट डेरिवेटिव हमें उसका निकालना है। उसके बाद यदि डी स्केयर आ जाए तो इसका मतलब है कि हमने उसका 2 बार डेरिवेटिव करना है, डी की पावर n आ जाए तो इसका मतलब है कि n तक हमें उसका डेरिवेटिव करना होगा। उसके बाद देखिए एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो द सिम्बॉलिक कोफिशिएंट ऑफ y, अगर कोफिशिएंट ऑफ y, सिम्बॉलिक कोफिशिएंट y का यानी कि d के टर्म्स में जीरो, द इक्वेशन ऑब्टेन्ड एक्सिलरी इक्वेशन हमें मिलेगी, इक्वेट करना हमने जीरो के इक्वल हुज किसको, दिस सिम्बॉलिक कोफिशिएंट ऑफ y का जो कोफिशिएंट होगा उसको मैंने जीरो के इक्वल इक्वेट करना, तो इज़ कॉल्ड द, वो हमारी क्या होगी, एक्सिलरी इक्वेशन। जैसे कंसीडर कर ली मैंने, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वेयर a0 a1 a2 एंड अप टू शोन, ये अप टू सोन ए एन तक, ये हमारे क्या सभी कॉन्स्टेंट है, विच इम्प्लाइज दैट इट्स एक्सिलरी इक्वेशन इज, यानी कि जो कोफिशिएंट है y का उसके हमने इक्वेट करना है जीरो के इक्वल, वो हमारी क्या होगी, उसको हम बोलेंगे कि वो हमारी एक्सिलरी इक्वेशन है। तो a0 d की पावर n प्लस के a1 d की पावर n माइनस के 1 प्लस के a2 d की पावर n माइनस के 2 प्लस एंड अप टू शोन प्लस an इज इक्वल्स टू जीरो, ये हमारी क्या होगी, एक्सिलरी इक्वेशन होगी। उसके बाद जनरल कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पार्टिकुलर इंटीग्रल को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये क्या होता है। उसके बाद देखिए मेथड टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को वो हम कैसे निकालते हैं, सोल इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन है, ये क्या है, एक्सिलरी इक्वेशन लिए मैंने, कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट को जीरो के इक्वल अगर इक्वेट करते तो वो हमारी क्या थी, एक्सिलरी इक्वेशन। उसको अगर मैंने जीरो के इक्वल इक्वेट किया फॉर और वैल्यूज ऑफ d, इसे मान लिया मैंने इस इक्वेशन के मेरे पास फैक्टर आई d माइनस के m1 d माइनस के m2 d माइनस के m2 एंड अप टू शोन d माइनस के mn इज इक्वल्स टू जीरो, दिस वी क्लासीफाई रूट्स, यहाँ से हम रूट निकालेंगे एंड वी कैन फाइंड, उसके बाद हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है वो ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे d माइनस के m1 d माइनस के m2 एंड अप टू शोन, यहाँ से अगर अलग अलग इनको जीरो के इक्वल इक्वेट करें तो m1 m2 एंड अप टू शोन क्या mn तक इसके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या आ गया हमारे पास, रूट आ गए। एक्सिलरी इक्वेशन को जीरो के y के कोफिशिएंट को जीरो के इक्वल इक्वेट कर दिया, वो हमारी क्या बनी, एक्सिलरी इक्वेशन। उसके बाद मैंने इसके फैक्टर निकाले, फैक्टर करने के बाद उसके रूट निकालेंगे, फिर हम अलग अलग यहाँ पे केसेस अराइज होंगे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे अब देखिए रूट्स ऑफ कोई भी एक्सिलरी इक्वेशन, उसके रूट्स यहाँ पे 3 केसेस अराइज होंगे, 4 केसेस, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोल देते हैं या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर हमारे पास केस फर्स्ट क्या कहता है कि ऑल रूट्स, अगर एक्सिलरी इक्वेशन के जितने भी रूट्स निकल के आए वे सभी डिस्टिंक्ट है, यानी कि अलग अलग हैं और रियल हैं, तो मेरे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो किस टाइप का होगा, y इज इक्वल्स टू
m1 जो फर्स्ट रूट है, c1 ये हमारे कांस्टेंट हैं, c1 c2 एंड अप टू शो ऑन cn तक। c1 e की पावर फर्स्ट रूट यानी कि m1x प्लस के c2 e की पावर m2x प्लस एंड अप टू शो ऑन cn nth रूट के लिए cn e की पावर mnx। उसके बाद के सेकंड जैसे मेरे रूट्स आए रियल रूट्स, m1 इज इक्वल्स टू 1 आ गया, m2 इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया 2 है, m3 की वैल्यू मेरे पास क्या है 4 है। तो मेरे पास जो ये सॉल्यूशन बनेगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, जो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन वो हमारा क्या होगा c1 e की पावर फर्स्ट रूट m1 मेरा 1 आया तो c1 e की पावर x प्लस के c2 e की पावर m2 मेरे पास क्या है 2x प्लस आगे c3 e की पावर इसका रूट m3 की वैल्यू 4 है x। इस टाइप से हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो निकले के आएगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके बाद के सेकंड यदि m1 इज इक्वल टू m2 आर टू रियल रूट्स, दो रियल रूट्स है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के, एक्जुलरी इक्वेशन है उसके हमने रूट्स निकाले, अगर दो रूट्स से इक्वल आ जाए एंड अदर रूट्स और बाकी के जो रूट्स बच गए वे रियल हैं और डिस्टिंक्ट है यानी कि अलग अलग हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, जो हमारे दो रूट सेम हैं उनको हम ऐसे लिखेंगे कि c1 प्लस के c2x e की पावर m1 इंटू में x, c2 और यहाँ पे x लेना पड़ेगा। अगर 3 रूट इक्वल होते, मान लीजिए m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m3, 3 रूट्स इक्वल होते तो हम इस चीज़ को यहाँ पे कैसे लिखते हैं c1 प्लस के c2x प्लस के c3x का स्केयर e की पावर m1x, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। आगे c4x की पावर 3 एक रूट और इक्वल होता तो ये ऐसे चलता जाएगा e की पावर m1x। उसके बाद अगर बाकी के रूट्स हमारे क्या रियल हैं डिफरेंट है, जो रूट सेम आए उनको तो हमने ऐसे लिखा। उसके बाद मान लीजिए और बाकी के रूट है वे डिफरेंट है, जैसे c3 की पावर m3x ये अलग है, ये जैसे ये मेरा रूट आया m1 की वैल्यू मेरे पास 2 है दोनों केसेस में, m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू 2 एंड m3 इज इक्वल्स टू मेरे पास 4 आ जाए तो वो डिस्टिंक्ट होगा, अलग होगा, तो उसको हम ऐसे ऊपर वाले की तरह लिखेंगे और जो सेम है उनको हम ऐसे लिखेंगे। ये हमने याद करने पड़ेंगे सभी केसेस नंबर 3 क्या कहता है कि इमेजिनरी रूट, अगर मेरी एक्जुलर इक्वेशन के रूट्स आते हुए इमेजिनरी टाइप के हैं, जैसे इस प्रकार के अल्फ़ा प्लस माइनस के अल्टा बीटा आर 2 इमेजिनरी रूट्स एंड अदर रूट्स आर रियल, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो y इज इक्वल्स टू ई की पावर ये अल्फ़ा इंटू में x, उसके बाद c1 कोस बीटा x प्लस के c2 साइन बीटा x। अगर मान लिए इसका एक रूट और था अल्फ़ा प्लस माइनस के अल्टा बीटा, एक रूट आ गया इसका m1 और है तो हम उसको लिखेंगे c1 c2 तो यूज हो लिया, उसके बाद c3 e की पावर m1x। अगर डिस्टिंक्ट रूट आ जाए तो उसको हमारे फर्स्ट वाले की तरह लिखना। अगर दो रूट्स इक्वल हैं तो उनको ऐसे लिखेंगे, जैसे 4 रूट होते तो x की पावर 3 x की पावर 4 ऐसे ऐड होता चला जाएगा उसमें, एंड अदर रूट्स अगर रियल आ जाए तो हम उसको फर्स्ट वाले की तरह लिखेंगे। अगर इमेजिनरी रूट होता है उनकी उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो होगा हमारे पास y इज इक्वल्स टू ई की पावर अल्फ़ा x c1 कोस बीटा x प्लस के c2 साइन बीटा x। केस 4 क्या कहता है, यदि अल्फ़ा प्लस माइनस के अल्टा बीटा अल्फ़ा प्लस माइनस के अल्फ़ा बीटा ये 4 इमेजिनरी रूट हैं, 2 पॉजिटिव हैं 2 नेगेटिव हैं एंड अदर रूट्स बाकी के रूट्स हमारे पास रियल आ जाए तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन वो हमारा होगा y इज इक्वल्स टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स, यहाँ पे ये आएगा c1 प्लस के c2x कोस बीटा x प्लस c3 प्लस के c4x साइन बीटा x। कोस बीटा वाली टर्म सेम थी साइन बीटा वाली तो उनको हमने ऐसे सेम है तो हमने उनको ऐसे लिखा c1 प्लस के c2x e की पावर m1x e की पावर अल्फ़ा एक्स c1 प्लस के c2x। अगर ये इमेजिनरी रूट है तो हमने कोस बीटा x और साइन बीटा x वाली टर्म लेनी है। तो हमें ये सभी याद करना होगा कि एक्जुलर इक्वेशन के रूट्स अगर आ जाते हैं, अगर वे केस अगर उसमें केसेस राइज होते हैं, अगर वे डिफरेंट आते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास ये होगा, अगर वे इक्वल है तो हमारे पास ये होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर गिवन अगर रूट्स ऑफ एक्जुलर इक्वेशन आर इमेजिनरी रूट तो हमारे पास ये होगा एंड देन ये
उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे निकालते हैं। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।